इक्विटी मार्केट्स के अलावा कमोडिटी मार्केट का मूड मिजाज कैसा है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। लगातार हम देख रहे हैं कि दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते जहां सारे कमजोरी वाले सिग्नल्स आ रहे हैं। कल तो बिल्कुल मैसेकर हो गया मार्केट में, तो आज ग्लोबल मार्केट्स हमें कैसे इंडिकेशंस दे रहा है और कमोडिटी मार्केट का क्या है? बहुत रेयर होते हैं मार्केट्स में जब आप इस तरह की वॉलिटिलिटी देखें और इतना बड़ा प्राइस ड्रॉप और उससे भी ज्यादा रिकवरी। इनफैक्ट मैं कुछ डेटा देख रहा था 2008 के बाद, यानी कि 14 सालों के बाद आपने बाजार में इतना बड़ा उतार चढ़ाव एक ट्रेडिंग सेशन में देखा है। और कल ऑफ कोर्स आपने देखा ही होगा, अगर आप रात 11:30-12 बजे तक बाजार ट्रैक कर रहे थे तो आपको डाउ 1100 पॉइंट्स नीचे दिखा होगा, एसजीएक्स पर 350-400 की गिरावट दिखी होगी, टेंशन में आप सो नहीं पाए होंगे। और अगर वही आप आज सुबह बाजार को देखेंगे तो जबरदस्त रिकवरी के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए। बट ऑफ कोर्स एशिया के बाजार अभी भी नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि निचले स्तर से रिकवरी भी आ रही है, एसजीएक्स भी अब रिकवर होकर 17,000 के ऊपर है। बट बहुत ही भारी उतार चढ़ाव आप एशिया के बाजारों में, ग्लोबल बाजारों में आते हुए देख रहे हैं। कल शाम हमने देखा 6 दिन की गिरावट पर वैसे तो ब्रेक लगते हुए दिखा है अमेरिकी बाजारों में, बट इस तरह की वॉलिटिलिटी बहुत रेयर देखी जाती है, जहां पर 1 पॉइंट पर डाउ इंट्राडे में 1100 पॉइंट फिसलने के बाद लगभग 1200 पॉइंट की रिकवरी के साथ 100 पॉइंट ऊपर दिन की ऊंचाई पर आपने बंद होते हुए देखा। वहीं अगर आप नैस्डैक की बात करें तो इंट्राडे में 0.6% की गिरावट, इंडेक्स पर 0.6% की गिरावट थी और एंड ऑफ द डे देखिए 0.5% ऊपर इंडेक्स बंद हुआ। S&P 500 भी निचले स्तरों से करीब 4.5% रिकवर होकर बंद हुआ और रसल 2000 में तो जबरदस्त उछाल कर रहा है। कल 2.25% की तेजी इस इंडेक्स में आती हुई देखी। तो आपको ये दिखा रहा है किस तरह की वॉलिटिलिटी कल बाजार में रही। अच्छी बात है कि निचले स्तरों पर बार्गेन बाइंग हुई है, डिप पर बाइंग हुई है, क्योंकि फंडामेंटली कुछ नहीं बदला है, नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं कंपनीज की तरफ से, बाकी भी इकोनॉमी की स्थिति अच्छी है, सिर्फ वो रेट बढ़ने के डर से हम देख रहे हैं ऐसी वॉलिटिलिटी है। सबसे ज्यादा एक्शन ऑफ कोर्स आईटी स्टॉक्स में ही दिखा और इसलिए भी आपने देखा नैस्डैक पर जबरदस्त रिकवरी थी, पर कंज्यूमर स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी दिखी, एनर्जी स्टॉक्स भी नीचे से रिकवर होते देखे, बैंक्स और फाइनेंशियल्स में भी एक्शन था। अब पूरी की पूरी नजर फेड की बैठक पर है। आज से 2 दिवसीय एफओएमसी की बैठक शुरू हो रही है। कल शाम फेड का फैसला आएगा तो देखना पड़ेगा थर्सडे को हमारे बाजार इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। इसके अलावा नतीजों पर भी नजर है। दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे आज आने वाले हैं, साथ ही जॉनसन एंड जॉनसन, 3M, GE, अमेरिकन एक्सप्रेस, कुछ और दिग्गज कंपनीज यूएस की जो आज नतीजे पोस्ट करेंगे, तो ये भी एक एडेड फैक्टर होगा बाजार की वॉलिटिलिटी का। यूरोप के बाजार ऑफकोर्स अमेरिका की रिकवरी से पहले ही बंद हो गए, इसलिए यूरोप में आपने कल 2.5 से 4% की बड़ी गिरावट आती हुई देखी, तो वहां पर एक इंपैक्ट जरूर था। कच्चे तेल में भी हमने सुस्ती देखी, करीब 2% नीचे था, आज सुबह थोड़ा रिकवर हुआ है, 86.5 के आसपास आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सोने में कल खरीदारी देखी 1840 के ऊपर गया, थोड़ी सेफ हेवन बाइंग भी आई सोने में कल। और इसके साथ ही डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती है, करीब 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है डॉलर। बट ऐसी वॉलिटिलिटी बहुत रेयर होती है और इतनी बड़ी गिरावट के बाद उससे भी ज्यादा बड़ी रिकवरी भी रेयर होती है, बट यही कल बाजार का एक्शन दिखा। फिलहाल आज एशिया में हमारे बाजारों में भी ऐसी वॉलिटिलिटी शायद आ सकती है। संकेत मिले जुले हैं। आप जैसे आप देखना चाहें, अगर आपको लगता है कि अच्छा सोचना है तो ये सोच सकते हैं कि निचले स्तरों से इतनी बेहतरीन रिकवरी कब आती है, और खराब सोचना है तो आप कह सकते हैं कि इतने तेजी से कब गिरते हैं। और 6 दिनों की गिरावट के बाद हल्की फुल्की रिकवरी तो 7वें दिन आनी है। तो बात यह है कि ग्लोबल मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है, पहली चीज है। तो न आप तेजी पर भरोसा करते हैं न मंदी पर बहुत भरोसा करते हैं अगर आप निचले स्तरों पर बेचते हैं तो। दूसरी बात यह है कि एफआई की तरफ से बिकवाली का प्रेशर लगातार है। कल के सेशन में भी वो कोई रिलीफ नहीं है, आंकड़े फिर से खराब आते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि थोड़ा वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन अभी आपको और देखने को मिलेंगे। कम से कम आपको एक्सपायरी तक, परसों तक थोड़ी सी सावधानी ज्यादा रखनी है। एक बार परसों एक्सपायरी होने के बाद, और क्योंकि इस बार एक्सपायरी भी मंथली वाली है, तो वो होने के बाद आपके लिए थोड़े से मार्केट स्टेबल होने के संकेत देंगे। और तब तक आपके हाथ में फेड की तरफ से मीटिंग के बाद का संकेत भी आ जाएगा कि फेड क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है। तो मेरे ख्याल से आज और परसों का ट्रेडिंग सेशन, 2 सेशन और सावधानी रखनी है ट्रेडर्स को। लेकिन इन 2 सेशन में इन्वेस्टर्स के लिए अगर फिर से और थोड़े नीचे के लेवल आते हैं तो आपके लिए खरीदारी के बेहतरीन मौके होंगे। अगर गलती से 16,400, 16,500 आपको अगले 2 दिनों में कहीं दिखे तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। और अगर एक बार उछाल मिल जाती है और उछाल में आप 16,400, 17,400 से 17,600 की रेंज में ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके, प्रॉफिट बुकिंग तो क्या करेंगे, प्रॉफिट का होगा, लेकिन आप अपनी तेजी की पोजीशन थोड़ी बहुत हल्की कर सकते हैं। जहां तक सिर्फ आज के लेवल का सवाल है तो मैं ये आज के लेवल जो नया दे रहा हूँ वो रेंज नहीं है, वो अहम सपोर्ट और अहम रुकावट के लेवल है, पहला लेवल है। उसके बाद बाजार उसके ऊपर या नीचे डायरेक्शन तय करेंगे। तो 16,900, 16,975
ये सपोर्ट रेंज है। अब फ्रेश और बड़ी कमजोरी तब होगी जब आप 16,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, तो फिर बेसिकली आप 16,400-500 तक का रास्ता खोल देते हैं। ये आपके लिए नीचे के लेवल है। ऊपर की तरफ 17,300, 17,375 को पार करना मुश्किल होगा। इसके पार निकलकर टिकेंगे तो ही आपको बाजार में थोड़ी स्टेबिलिटी, हल्की फुल्की खरीदारी और रिकवरी के संकेत आते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी के लिए यही लेवल कल के लोज के आसपास के हैं। 36,375, 36,500 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे फ्रेश कमजोरी होगी और ऊपरी स्तर पर 37,500, 37,575 वो रेंज है जहां तक जाकर बैंक निफ्टी रुकने की कोशिश करेगा, और अगर उसके पार निकला तो मजबूती का संकेत पहला आता हुआ दिखेगा। तो आज दोनों तरफ के ट्रेड हो सकते हैं। देखते हैं शुरुआत के बाद बाजार पहले किस तरफ बढ़ते हैं। अगर कल के कोई बचे हुए सेल ऑर्डर से एक बार नीचे गिरते हैं तो निचले स्तरों से रिकवरी आएगी, और अगर पहले बढ़ जाते हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और वापस से बिकवाली ऊपर के लेवल से आने की संभावना है। तो दोनों तरफ के जबरदस्त ट्रेड के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, ये ध्यान में रखें।